जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार बंध से भेद ज्ञान करके चेतक तत्व को ग्रहण करने की यथार्थ विधि समझाता है। इस ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन ऐसा तत्व विचार कल हमने किया था कि स्व और पर के बीच भेद ज्ञान प्रज्ञा रूपी छैनी से होता है। वह प्रज्ञा रूपी छैनी वह आत्मा की निरंतर बहती ज्ञान की पर्याय है और वह प्रज्ञा छैनी सामान्य ज्ञान पर्याय है। क्योंकि ज्ञान गुण जिसमें परिणमन नहीं है वह तो अनादिकाल से है, वह उपयोग में नहीं आता है। जो व्यक्त होता है उपयोग में आता है वह तो परिणमन है। इसलिए वह एक समय के ज्ञान के निर्मल परिणमन को प्रज्ञा छैनी समझकर
बंध और आत्मा के बीच भेद ज्ञान करना चाहिए, और फिर भेद ज्ञान करके जो बंध से न्यारा भगवान आत्मा है, इस भगवान आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। जो प्रयोजनभूत नहीं है उसे तो अलग कर देना, और जो प्रयोजनभूत है उसे ग्रहण करके उसी का अनुभव करना। और प्रज्ञा छेनी इतनी सूक्ष्म है कि स्व और पर के बीच ही भेद ज्ञान होता है। जब हम चावल पकाने के लिए कुकर में रखते हैं तो कुकर में कुछ चावल नीचे चिपक जाते हैं, और फिर उस चावल को निकालने के लिए कितना भी बड़ा चम्मच ले तो ठीक तरह से निकलते नहीं। तब हम क्या करते हैं, छोटा चम्मच लेते हैं और छोटे चम्मच से फिर चावल को कुकर से अलग करते हैं, और जिस चम्मच से चावल को अलग कर दिया है उसी चम्मच से फिर उठा करके चावल को खाते हैं। तो ऐसे ही जिस प्रज्ञा छेनी से भगवान आत्मा को बंध से अलग करना है, उसी प्रज्ञा छेनी से भगवान आत्मा को ग्रहण भी करना है, अनुभव भी करना है। ये कला 296 नंबर की ये जो गाथा है, इस गाथा में आज हम समझने जा रहे हैं। अब ऐसे ही दिन प्रतिदिन अपूर्व गाथाएं आने वाली है कि भगवान आत्मा को ग्रहण किस प्रकार से किया जाए। संयोग का त्याग किए बिना, संयोगी भावों में छेड़खानी किए बिना, ज्ञान 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 ज्ञान, ये जो निरंतर बहती ज्ञान की धारा, उसे ज्ञान धारा का वह उपयोग करना, क्योंकि वही उपयोग में आ सकती है। इसलिए ज्ञान निरंतर 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 बही रहा है। उस ज्ञान का ज्ञेय कौन बना है वह तो अलग बात है। ज्ञान का जानना 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 जानना, ऐसा जो निरंतर परिणमन हो रहा है, वह विशिष्ट परिणमन को गौण करके सामान्य जानने 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 रूप जो परिणमन है, उस जानने रूप परिणमन का उपयोग करके फिर उसी का उपयोग करके उससे बंध को अलग जानना। ये जीवंत चैतन्य तत्व मैं हूं, जीवंत चैतन्य तत्व मैं हूं। मगर जीवंत को ग्रहण करते समय ये विकल्प आता ही नहीं है। वो विकल्प से निर्विकल्प होने के लिए वो जो जानन धारा जो बह रही है, वो जानन धारा में वो अपरिणामी सत्ता को ही देखना है। वह अपरिणामी सत्ता ही मैं हूं। वो जानन धारा जो है वह तो प्रज्ञा छेनी का काम करती है, मगर जिसकी और दृष्टि करनी है, एक बार जान लिया कि ये सांसें चलती तो है, मगर जिससे नाता जोड़ना है वह स्त्री या वह पुरुष, वह सत्ता, उस सत्ता पर जोर है। जो कार्ड पर नाम लिखा जाएगा वो नाम वो लड़की या लड़के का लिखा जाएगा, सांसों का नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें अपनापन। मगर जिसका नाम ही नहीं लिखा गया था, ऐसी जो सांसें है वही यदि रुक जाए तो फिर उसे जला दिया जाता है मुर्दा समझ करके। तो जिंदा होना अनिवार्य है, और जिंदा होने पर भी
वह जो जीवंतपना जिसके कारण है उसको अनदेखा करना भी अनिवार्य है। वह मात्र चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, यही मैं हूं। तो ज्ञेयों का विरोध नहीं है, यहां तो ज्ञान की जानन धारा की बात है। वह ज्ञान की जानन धारा की बात है। उस ज्ञान की जानन धारा में कौन कौन प्रतिबिंबित हुआ उसकी बात नहीं है। वो जो जीवन है वो जीवन की बात है। ज्ञान की जानन धारा निरंतर बहना 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 बहना, ये निरंतर 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 निरंतर। वह जो ताजगी है, वह जो शुद्धता है, वह शुद्धता और विशेष पर्याय, इन दोनों का भेद समझकर फिर आगे यात्रा करते हैं। ये जो भगवान आत्मा की ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय भी ज्ञान की जानन धारा में जो नया नयापन आता है, उस नएपन का किसके साथ, वो विशेष पर्याय के साथ में संबंध नहीं है। जैसे ये नदी बहती है, ये सरिता की अविच्छिन्न धारा बहती है और उस पर चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये जो पानी नहीं सड़ रहा है, ये क्यों नहीं सड़ रहा है? यदि तालाब में पड़ा होता तो वो सड़ जाता। नदी में पानी सड़ता नहीं है, निरंतर बहता है, निरंतर ये बहता है। तो उसमें अष्टमी के चांद का प्रतिबिंब पड़ा, नवमी के चांद का प्रतिबिंब पड़ा, दसवीं के चांद का प्रतिबिंब पड़ा। वह जो प्रतिबिंब की बात है, ऐसे ही ज्ञान की विशिष्ट पर्याय में प्रतिबिंब पड़ता है, सामान्य पर्याय में प्रतिबिंब नहीं पड़ता। ज्ञान की विशिष्ट पर्याय में वह प्रतिबिंब पड़ता है। एक तो ये पर्याय है कि जिसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ा है, मगर उस प्रतिबिंब में भी वो नया नयापन क्यों है? जहां पर मैं देख रहा हूं तो यहां पर अब नई नई अवस्था हो रही है। एक तो पानी का प्रवाह है, तो वो जो पानी पानी अभी नवमी का चांद प्रतिबिंबित हो रहा था, फिर अभी दसवीं का चांद प्रतिबिंबित होने लगा, अब एकादशी का चांद प्रतिबिंबित हो रहा है। उसकी वजह से पानी नहीं सड़ता, ऐसा नहीं है। पानी जो नहीं सड़ रहा है उसके पीछे कारण कि पानी बह रहा है। प्रतिबिंब को एक साइड में रखो। वो प्रतिबिंब दूज के चांद का होता तो भी पानी नहीं सड़ने वाला था, क्योंकि वो प्रवाह बहता है। और पानी यदि ठहरा होता और पूर्णिमा का चांद भी प्रतिबिंबित होता तो वो पानी सड़ जाता, क्योंकि पानी में प्रवाह नहीं है। तो भगवान आत्मा के ज्ञान गुण का तो कोई प्रवाह नहीं है, उसमें तो परिणमन ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है, वो तो अव्यक्त है। मगर जो जानन 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 रूप जो परिणमन है, वो नया नया जानना 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 हो रहा है। ये नया नया जानना, ये ज्ञान का सामान्य परिणमन। नया नया माने वो प्रवाह, मगर उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, किसको जाना, वो सब विशेष पर्याय की बात है। कौन सा चांद प्रतिबिंबित हुआ और पानी में वो जो अवस्था तैयार हुई वह कैसी हुई, वो प्रश्न है, वो चांद से संबंधित है। मगर पानी बहता रहा है, उसमें न चांद आता है न तो चांद का प्रतिबिंब आता है। ऐसे ये भगवान आत्मा में जो जानना जानना, और उसी से मेरा जीवन है। किससे? वो प्रतिबिंब से नहीं। मेरा जो जीवन है वो जीवन वो प्रवाह से है। उसका भाव क्या कि जो मछली पानी में है वो मछली जी रही है, उसमें दूज के चांद का प्रतिबिंब पड़ा या पूर्णिमा के चांद का प्रतिबिंब पड़ा, इस वजह से नहीं। वो पानी का प्रवाह बह रहा है, ताजा 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 पानी ये मछली को मिल रहा है। तो मछली को विकल्प नहीं है कि अरे पानी बह रहा है मैं मर जाऊंगी। मछली पानी बहता होने पर भी
वो नया नया जो ताजा 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 पानी जो नया आ रहा है, उसमें तो उसका जीवन का आनंद लेती है। वह जो ज्ञान की निरंतर बहती जानन धारा, जिस जानन धारा का कोई ज्ञेय नहीं है, मगर निरंतर ज्ञान का स्रोत बहता रहता है, उस ज्ञान को साधन कहा है। इस साधन से ही भगवान आत्मा को ये वैसा है, ये साधन है, ये शुद्ध ऐसा, ये हाथ है, ये हाथ, ये पत्थर का हाथ नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये जिंदा हाथ है। तो जिंदा हाथ से मैं पहले क्या करूं कि इसी जिंदा हाथ से, ये जिंदा हाथ हो माने सक्रिय, ये सक्रिय हाथ है, ये जिंदा हाथ से मैं क्या करूं कि जिंदा हाथ से पहले मैं ये कंकड़ और चावल को अलग करूं, फिर उसी जिंदा हाथ से मैं चावल उठा करके उसे ग्रहण करूं। हाथ यही है, मगर हाथ निर्मल होना चाहिए। यदि गंदे हाथ से मैं चावल को साफ करूं तो फिर उस चावल को, कंकड़ तो अलग कर रहा हूं, फिर वो धूल जो चावल के ऊपर लगेगी वो किससे फिर दूर करने जाऊंगा। इसलिए पहले भेद करना, ये भेद करना, ऐसा ये भेद, भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान का निरंतर जानना 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 होता है। तो अब थोड़ी सूक्ष्म बात है कि जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी नए नए ज्ञेयों को, पदार्थों को जब जानते हैं, तो जानना तो हो रहा है, तो उस समय भी ये नए नए पदार्थों को जानने पर भी वो आत्मा में कैसे लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो जोर है वो अंदर में जो साधन है उस साधन का उपयोग करते हैं। वो बाहर में जो है वो साधन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान की पर्याय में कौन ज्ञेय जानने में आया, उस पर ज्ञानी का जोर नहीं है। यह ज्ञान सदाकाल जीवंत है, वो जीवंत की महिमा है, एक जीवंत की महिमा है। उससे क्या प्रकाशित हुआ वह बात नहीं है, वो विशिष्ट पर्याय है, मगर वो जो जीवंतपना है, जरथुस को मानने वाले लोग वो जो जलते हुए दिए को मंदिर में रखते हैं, आज भी यूरोप में बहुत से जगह पर कि जलते हुए दिए को, ये बिजली का बल्ब, ऐसे देशों में कि जहां इतनी रोशनी, इतने बिजली के बल्ब आ गए, मगर वहां पर भी ये ज्योत क्यों जलाते हैं, क्योंकि ज्योत में जीवंतपना है। ये बल्ब में जीवंतपना नहीं है, ज्योत डोलती रहती है, वो जिंदा का प्रतीक है, वो जिंदा है, वो जल रही है। अब उस ज्योत से वहां पर जो मिट्टी है वह प्रकाशित हो रही है, धुआं है वह प्रकाशित हो रहा है, बस वो प्रकाशित हो रहा है, उसको हम नहीं देखते। हम जिसको अखंड ज्योत कहते हैं, माने जल रही है कि नहीं, बस उस समय हमारा ध्यान, हमारा जोर वहां पर जाता ही नहीं है। जो अखंड ज्योत जलाते हैं, अब वहां मंदिर में ज्योत जल रही है, बाहर जाकर के कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, जब मैं आता हूं तब मेरा जोर क्या होता है कि उस ज्योति से मिट्टी प्रकाशित हो रही है या उस ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। ये दो में से कुछ जोर नहीं है, ज्योति जीवंत जल रही है कि नहीं। तस्वीर में भी ज्योति है, टीवी में भी ज्योति है, दर्पण में भी ज्योति है, मगर उस ज्योति में जीवंतपना नहीं है जो यहां पर प्रत्यक्ष ज्योति में है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा में निरंतर जानना 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 ये हो ही रहा है। ओ हो, ये जो जानना 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 ये जो निरंतर हो रहा है, उस जानने में कौन प्रकाशित हुआ उस पर जोर नहीं है। बस वो ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, वो जोर वहां पर है। तेल खत्म हो जाए उससे पहले थोड़ा तेल डाल दो, ज्योति बुझ न जाए, फिर दोबारा जल सकती है, मगर वो प्रतिज्ञा टूट जाएगी।
वो ज्योति जलती रहनी चाहिए 24 घंटे, वो जो ज्योति जलनी चाहिए। ऐसे ही में निगोद से लेकर के सिद्ध पर्याय तक जो ज्ञान की ज्योति जलती ही रहती है, इसमें जानना 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 जानना, ये आत्मा में निरंतर प्रत्येक आत्मा में हो रहा है। इसी वजह से तो उसे जीव कहते हैं, क्योंकि जी रहा है, मुर्दा नहीं है। खाली गुणों के पिंड का नाम यदि होता तो वो जीव कहां होता, वह तो मुर्दा होता। यदि खाली शरीर का अस्तित्व ही यदि देखना होता तो वो तो मुर्दे का भी अस्तित्व होता। यहां तो सांस लेती हुई उस स्त्री का अस्तित्व देखना है, ये खाली अकेला नहीं। तो दृष्टि का जोर तो स्त्री पर है, सांस पर नहीं है, मगर वो सांस के साथ में ही है, अलग नहीं है। वो भगवान आत्मा, ऐसा में भगवान आत्मा, उसका लेखा जोखा नहीं होता कि इस स्त्री ने कितनी सांसें ली थी, कितनी छोड़ी, कितनी ली, ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है। वो अपनापन जो है बस वो वहां पर है, मगर उसके पीछे वह बात छुपी है। जब वो हस्त मेलाप होगा तो हस्त मेलाप होगा न, वहां सांसों से मेलाप नहीं होगा। जो हाथ से हाथ है वहां तो वो स्त्री से बांधा है न। वो अपनापन तो सत्ता में है, मगर उसके पीछे जीवंतपना है, उस बात को भूलना नहीं है। ये गाथा उसके लिए है। ये एकांतवाद के कारण जो जीव अंधे हो गए हैं और पूरा वस्तु स्वरूप नहीं समझते, नहीं तो पर्याय में अनुभूति होती है, पर्याय झूठी, पर्याय झूठी, पर्याय झूठी। तो अनुभूति पर्याय में, वेदन पर्याय में, जानना पर्याय में, मानना पर्याय में, ये सब कुछ पर्याय में है और पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मगर ध्रुव की दृष्टि केंद्रित करने के लिए, उसमें दृष्टि केंद्रित करने के लिए इस बात को अनदेखा कर दे। उस समय याद मत करिए, मगर अंदर में तो अहोभाव भरा पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये उसमें इतना अहोभाव है, ये जीवंत चैतन्य परमात्मा तत्व, ये निरंतर जानना 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 जानना। नहीं तो केवल ज्ञान पाकर पूर्ण हो गया, खत्म। मगर वहां पर भी निरंतर वो जानना 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 जानना, वो निरंतर पलट ही रहा है। इस वजह से भगवान आत्मा, वो जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रति समय पलटती है, पुरुषार्थ की पर्याय प्रति समय पलटती है, वो प्रत्येक समय की पर्याय में पुरुषार्थ होता है। ऐसे ही में भगवान आत्मा, जिस ज्ञान से ये ग्रहण करना है, उसी ज्ञान से फिर भगवान आत्मा वो भेद किया, उसी ज्ञान से ग्रहण किया। ग्रहण किया अर्थात उसी को जानकर उसी में स्थिर हुआ। वह ज्ञान फिर ध्यान बन गया, क्योंकि एक बार जानना ज्ञान और बार बार जानना ध्यान, उसी में ही। वहां पर तो बार बार तो नहीं होगा, ऐसा है, वो बार बार नहीं होगा। वो चावल को मैंने कुकर से अलग कर दिया और फिर जीभ पर लाया और मैंने खाया, चावल खत्म हो गया, अब चावल है ही नहीं। मगर यहां जो पर्याय, वो जो प्रज्ञा छेनी भगवान आत्मा को ग्रहण करती है, तो भगवान आत्मा अनंत काल तक खत्म नहीं होता ग्रहण करने की वजह से। वो चावल खत्म हो गए, पेट में गए, खत्म। वो प्रज्ञा छेनी से भगवान आत्मा ग्रहण होता है। ग्रहण का अर्थ है कि वहां फिर उस भगवान आत्मा में स्थिरता होती है, ग्रहण करती है, उसी में वास हो गया। ऐसा ये स्वरूप है, चैतन्य 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 चैतन्य। यह ज्ञान, ज्ञान, यह ज्ञान, उस ज्ञान में ये जानना जानना जानना, ऐसा जो परिणमन हो रहा है वह मेरा जीवंतपना है। मगर जीवंतपने में मेरा अस्तित्व तो कुटस्थ सत्ता स्वरूप जैसा है, ऐसा है। ये तो मोक्ष अधिकार है। पूरी तरह से भगवान आत्मा ऐसा अंतर में ग्रहण हुआ, भगवान आत्मा ऐसा ग्रहण हुआ पूरा।
अपनापन करने में, वो परिणमन दृष्टि में नहीं आया। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञान में सब कुछ जानता होने पर भी, सब कुछ जानता होने पर भी वो जाना ऐसा, वो पर्याय जो है ना, वो पर्याय, वो ध्रुव का ही जोर है, ध्रुव का ही जोर है, ध्रुव का ही जोर है, ध्रुव का ही जोर है। मगर वो ध्रुव का जोर होने पर भी चौथे गुणस्थान में आनंद का वेदन, पांचवें गुणस्थान में आनंद का वेदन, सातवें गुणस्थान में आनंद का वेदन अलग अलग है। और श्रेणी के गुणस्थानों में वृद्धि होती है। आठवें, नौवें, 10वें, 12वें ये आनंद का वेदन बढ़ता जाता है जैसे जैसे वितराग परिणति। और गहरी बात तो यह है कि आचार्य पद भी वो वितराग परिणति जिनकी अधिक होती है उनको प्राप्त होता है। कितने वर्षों पुराना साधु है उस वजह से नहीं, वो असली कारण कि वो वितराग परिणति, क्योंकि वितराग परिणति, वितराग परिणति ऊंचा पद वही संभाल पाएगा कि जो डाउन टू अर्थ रहता हो। खाली जनरल ऐसे कि थोड़ा सा ऊंचा पद मिल गया कि आसमान में उड़ने लगे, उनको ऐसा पद नहीं मिलता। जिनके भीतर में वितराग परिणति इतनी प्रकट हुई है, ऐसा जीव आचार्य के पद के लिए सुपात्र है और वह अलिप्त रह पाता है। उसे आचार्य पद में रस ही नहीं है। ये तो गुरु के द्वारा दी गई आज्ञा है कि अब मैं इस आचार्य पद को छोड़ रहा हूं, तुम ग्रहण करो। और मरने से पहले ही छोड़ देना। यहां तो मौत आई तो भी आचार्य पद न छूटे, क्योंकि अब ये भी नया संसार है। इसलिए अद्भुत रहस्य है, माने उसमें से भी वो रस छूट जाता है। अब मैं संघ का संचालन करने से भी मुक्त होता हूं। तो वहीं पर ही बात खत्म हो गई। नहीं तो वो एक शिष्य आएगा आज्ञा लेने, अब यहां आखिरी सांस गिन रहे हैं। ये आज की स्थिति बहुत खतरनाक है। आखिरी सांस में अभी आचार्य पद, तो फिर वहां पर वो आज्ञा, ये करना। अब तो वहां पर मौत की घड़ी में बच्चों का ध्यान रखना था, यहां मौत की घड़ी में इनका ध्यान रखूं तो फिर वो मैं निर्भर होकर अपने में कब लीन हो। इसलिए आचार्य फिर उससे भी छूट जाते हैं। बस इसलिए तो वो आचार्य का पद था, वो पद था न, वो पद उससे यदि नहीं छूट, और गौतम स्वामी से वो नहीं छूट रहा था, इसलिए तो महावीर भगवान का निर्वाण हुआ कि फिर उस दिन शाम को केवल ज्ञान पाया, क्योंकि उस बोझ से भी उनके मोक्ष के मार्ग में ऊपर जाने में बाधक आती थी, बाधा पहुंचती थी। महावीर भगवान आखिरी दीवार थे, वह दीवार भी गई तो केवल ज्ञान पा लिया। पाया था पुरुषार्थ से, काल लब्धि से, कर्ता मत मानना, मगर ये प्रमाण जो तुम्हारे सामने बता रहा हूं, दिव्य ध्वनि योग्यता से खीरी थी, मगर 66 दिन तक गौतम स्वामी नहीं पहुंचे थे। ये व्यवहार तुम भूल मत जाना। एकांतवादी तो बिल्कुल मत होना, बिल्कुल मत होना। इसलिए पर्याय का पर्याय में, द्रव्य का द्रव्य में ऐसा स्वीकार करना, दोनों का यथा योग्य स्वीकार, तभी तो कृपालु देव की भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो क्या करोगे कि कोई किसी को ज्ञान देता नहीं, वरना भक्ति कैसे होगी। वो ज्ञान में स्वीकार करना होता है। जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, मैंने पाया है। नहीं तो ये बात झूठी होती। इसलिए पर्याय का स्वीकार, निमित्त का स्वीकार, ये सब स्वीकार, और उस स्वीकार के साथ में दृष्टि वहां न हो, ये बात है। इसलिए गुरुदेव के प्रवचन सुनकर के ये निश्चयाभास का जो जहर फैला रहे हैं, उन्होंने अनेकांत नहीं समझा है, अनेकांत समझा नहीं, सब में इसमें ये पर्याय, पर्याय है, पर्याय का स्वीकार करना। पर्याय पर्याय की दृष्टि से कैसी है, आत्मा पर को जानता है तो वो इस दृष्टि से कहा है, पर को नहीं जानता वह इस दृष्टि से कहा है। ये दृष्टि का स्वरूप समझ करके फिर जो दृष्टि व्यवहार में ले जाए उसको छोड़ देना, मगर उसका स्वीकार करने की बात है, वस्तु का वस्तु के स्वरूप से स्वीकार।
कोई किसी का कुछ नहीं, आत्मा अपरिणामी है। सौगानी जी ने ये क्या कर दिया, आत्मा अपरिणामी है, अपरिणामी है, अपरिणामी है। परिणाम ही नहीं है आत्मा में, ऐसा थोड़ी होता है, आत्मा में परिणाम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात करना, ये जानना 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 ये परिणाम नहीं है। इस मामले में सौगानी जी को कहना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो कि अपरिणामी आत्मा, अपरिणामी आत्मा, अपरिणामी आत्मा, ये सौगानी जी बार बार लगा रहे, अपरिणामी आत्मा, अपरिणामी आत्मा। मगर ये अपरिणामी आत्मा जो मैंने देखा वह तो हे गुरुदेव आपसे देखा, तो व्यवहार रखा कि नहीं, व्यवहार सौगानी जी ने रखा कि नहीं रखा, ये तो गुरुदेव का उपकार है। अपरिणामी बोलने वाला, जानने वाला, मानने वाला, वो व्यवहार से छूटता नहीं है, और वो पाया है उसकी पहचान है, नहीं तो क्या पाया। हे चैतन्य परमात्मा, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा, ओ हो, व्यवहार ये पर्याय है, वो पर्याय का पर्याय के रूप में स्वीकार करके प्रज्ञा छेनी से देखो ये गाथा 296 कैसे ग्रहण करना। कह सोधिपदि अपा पन्नाए सो दुघिपदि दे अपा जह पन्नाई विभत्तो तह पन्ना एव घेतवो। कैसे उसको ग्रहण करना है, कैसे भगवान आत्मा को ग्रहण करना है, ये देखो। वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कि उसे प्रज्ञा से ही ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार प्रज्ञा से भिन्न किया उसी प्रकार प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए। ये देखो चावल का दृष्टांत इसमें लिखा है, उसी प्रकार प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने का जो साधन है, ओहो, ये प्रज्ञा चैनी अपने में ही उसी ज्ञान से भगवान आत्मा को ग्रहण किया। जिस ज्ञान से माने जीवंत ज्ञान, उस ज्ञान से स्वपर के बीच में भेद ज्ञान, और भेद करके फिर उसी को देखा, भेद 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 जान करके उसको देखा। समझ में आया, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा स्वरूप। भगवान आत्मा जिस ज्ञान की पर्याय से पर से भिन्न जाना गया, उसी ज्ञान से भगवान आत्मा को ऐसा हो, उसी प्रकार से भगवान आत्मा को उसी ज्ञान से फिर ग्रहण करना है, उसे ग्रहण करना है, उसका अनुभव करना है। यह भगवान आत्मा ही मैं बार 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 अपना तत्व है ना। टीवी की दुकान में जैसे कोई टीवी खरीदने गया तो वहां पर 100 टीवी है, अब तुमने एक टीवी खरीद लिया जिसके तुमने दाम चुका दिया, और वो जो एक टीवी है वह तुम्हारा है। तो फिर क्या किया कि अब 99 टीवी अलग हो गए और एक टीवी अलग हो गया। अब घर पर आए और घर पर आकर के तुमने फिर टीवी देखा, जिस टीवी को तुमने 99 टीवी से अलग कर दिया था, उस टीवी को घर पर लेकर के आकर के देखा,
तो कौन सी आंख से देखा? कि वही आंख से देखा जिस आंख से तुमने 99 टीवी से ये टीवी अलग है ऐसा जब दुकान में देखा था, उसी आंख से फिर तुमने बार बार फिर देखा। दुकान पर बार बार नहीं देखा। दुकान पर देखा था तो बस खाली थोड़ी देर देखा और काम हो गया, फिर ले आए। मगर घर में तो रोज रोज देखते हैं। ऐसे ही ये बंद माने 99 टीवी, उससे भगवान आत्मा को अलग जाना, अलग जान करके फिर उस भगवान आत्मा को उसी प्रज्ञा छेनी से बार बार जाना, बार बार जाना, उसे ग्रहण करना कहते हैं। ऐसा बार 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 ऐसा भगवान आत्मा ग्रहण किया। और वह भगवान आत्मा, इसलिए जागृति, ये जानना, जानना ये स्वयं जीवंत है ना, और उसी को साधन बनाया है। तो जीवंतपना ज्ञानी को निरंतर है, क्योंकि ज्ञान का आश्रय है, विकल्प का नहीं है। इसलिए ज्ञानी 24 घंटे जागरूक है। मैंने खाली डोरी को नहीं पकड़ा, मैंने जीवंत डोरी को पकड़ा है। और जीवंत डोरी को जब पकड़ता हूं तो मेरे शरीर में वो जो जीवंत पने का अनुभव भी होता है, वही ज्ञान का जीवंत पना है। उसी को जब ग्रहण किया तो निरंतर जागृति, 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 वो नींद में भी जागृति, 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 जागृति। इसलिए तो ज्ञानी का जीवन पूरा जागृतिमय है। अज्ञानी बेहोश है, उसे पता ही नहीं है। वो शराबी की भांति है, कहीं पैर रखेगा और रहेगा कहीं और, रखने जाएगा कहीं और, गिरेगा कहीं और। शराबी का ठिकाना नहीं होता, कहां पैर रखता है और कहां पड़ जाता है। अज्ञानी ऐसा ही है, जाता है कहीं माफी मांगने के लिए पर्यूषण में, झगड़ा करके वापिस आता है। जाता है कहीं शादी में, विवाद करके वापिस आता है। कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि जागृत नहीं है। बेहोशी में यह सब होगा। जागृत नहीं है, जागृत नहीं है, बेहोश। बंद घड़ी से भी बदतर, क्योंकि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सच्चा टाइम दिखाती है। हमारी जिंदगी में तो एक बार भी सच्चाई नहीं आई, बिल्कुल बेहोश, कंप्लीटली। और उसमें से ये जगाने का बोध, हे कुंद कुंद आचार्य देव, तुम्हारा हृदय ऐसा कहे, ओ ये चैतन्य परमात्मा प्रज्ञा छेनी से, ये जीवंत तत्व, ओ हे चैतन्य परमात्मा, तो सिद्धपुर का वासी तो मोक्ष को पाएगा, मगर उसके लिए ये प्रज्ञा छेनी के भाव ग्रहण कर। ओ जिस ज्ञान से उससे अलग कर दिया और उसी ज्ञान से फिर उसको ग्रहण कर लिया, पर से अलग, और यहां स्व को ऐसा ग्रहण कर लिया। हे गुरुदेव, તું ગમે એટલું કહીશ પણ સમજવા વાળા જ સમજશે. હા 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 એવું છે આ સ્વરૂપ. હે चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान, ज्ञान कोई किसी का अवलंबन लेने की जरूरत कहां पड़ी. अवलंबन ही नहीं लेना पड़ा, क्योंकि ये कार्य भगवान आत्मा में, कार्य का जो कारण है उसको ही करण कहा है. थी, थकी, वड़े, वो तीसरी विभक्ति संस्कृत में आती थी. वो उसके द्वारा, द्वारा तो किसके द्वारा, वो प्रज्ञा छेनी के द्वारा. वो प्रज्ञा छेनी कौन है? वही तो आत्मा है, वो अलग नहीं है. अलग मत करना, क्योंकि वो सांस कौन है? वही तो प्राण है, क्योंकि 10 प्राण में श्वासोश्वास है. वो लड़की है, वो लड़की है. 10 प्राण में श्वासोश्वास गर्भित है. सिर्फ इतना है कि वो श्वासोश्वास अनित्य है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता. पकड़ा जा सकता है लड़की का हाथ. शादी के कार्ड में वो सासों का नाम नहीं होगा, उसमें वो लड़की का नाम होगा, जो वो मूल जो पकड़ में आता है. तो परिणाम है, वो परिणाम जीवंतता को बताता है, मगर परिणाम पकड़ में नहीं आ सकता. पकड़ में अपरिणामी तत्व आता है. यही मैं हूं ऐसा. ओहो पकड़, ये ध्रुव न्यायक देव चैतन्य सत्ता स्वरूप में, उसका अंदर में अनुभव, एहसास, शांति, निराकुलता, वो परिणाम से पता चलता है. जैसे पहाड़ के शिखर पर चढ़ते समय वो रेलिंग को पकड़ लिया,
मगर रेलिंग को मैंने ठीक तरह से पकड़ लिया है, उसका वेदन, उसका अनुभव, उसकी श्रद्धा, वो तो यहां हाथ से पता चलता है ना, रेलिंग में थोड़ी कुछ पता चलता है। तो अनुभव तो पकड़ने वाली को चलता है, मगर वो जो रेलिंग है वो सत्ता है, पकड़ा तो उसे ही जा सकता है, पकड़ा उसे जा सकता है। पुरुषार्थ सब पर्याय में, मगर आश्रय वो उसका है, वो सत्ता का। अपरिणामी सत्ता, ये भगवान आत्मा, उस समय उसको अलग नहीं करना। परिणाम से अपरिणामी, ये ग्रहण करने की अपेक्षा से कितनी सूक्ष्म बात है ये। એટલા માટે આ બધાને ઉપર ઉપરથી એમ જાય કે ये तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान ये कैसा ये स्वरूप है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो प्रज्ञा छेनी के द्वारा, जानने वाला कौन? आत्मा। और किसके द्वारा जाना? कि आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रज्ञा छेनी आत्मा, वो आत्मा के द्वारा ये जाना। किसके लिए जाना? तुम्हारे ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, आत्मा ने आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, ओहो, आत्मा के लिए किया है, किसी पराये के लिए नहीं, आत्मा के लिए। और कहां से जाना? वो जो जानना उत्पन्न हुआ वो कहां से हुआ? वो आत्मा में से, आत्मा में से। और कहां जाकर के? जंगल में जाकर के कि आत्मा में रह करके? आत्मा में रह करके। किसको जाना? आत्मा को जाना। तो आत्मा ने आत्मा द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा में आत्मा को जाना, इसमें कोई पराया है ही नहीं, तभी तो निर्विकल्प होता है। ओ हो 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 हो, आ बता एवा रहस्य छे, इतना, ओ हो आत्मा ने, हाँ, એનાથી સમજાય, પણ સમજાય કોને સમજાય? સમજવું હોય ને સમજાય, હે? ओ, बात पूरी अलग है ऐसा। ये सारा जो व्यवहार, वो व्यवहार वहां है ही नहीं, वहां की बात है। ये मटका किसने बनाया? कि कुम्हार ने बनाया। तो कुम्हार ने बनाया, किसको बनाया? मटके को बनाया। तो किसके द्वारा बनाया? कि चाक के द्वारा बनाया, चाक के द्वारा बनाया। किसके लिए बनाया? ग्राहक के लिए बनाया। किसमें से बनाया? कि कहीं लेकर के आया था, वहां पर पात्र था, उसमें मिट्टी थी, उसमें से निकाल करके मटका बनाया। कहां बनाया? उमराला में बनाया, जमीन पर बनाया। ये सब बात, ये कुम्हार ने मटका बनाया, ये व्यवहार। कुम्हार ने मटके को बनाया, किसके द्वारा? चाक के द्वारा। किसके लिए? ग्राहक के लिए। किसमें से निकाला? कि वो पात्र में से मिट्टी को निकाल करके, और कहा? कि उमराला में। ये व्यवहार वाला षटकारक हुआ। मगर निश्चय से कि मिट्टी ने मटके को बनाया, मिट्टी के द्वारा बनाया, मिट्टी के लिए बनाया, मिट्टी में से ही बनाया, और मिट्टी में रह करके बनाया। ये अंदर की बात। ओ हो, આવું ક્યાંય સાંભળવા ક્યાં મળે? ક્યાં મળે? નાચો ગાઓ, મારા રાજ પ્રભુની જય જય જય, આમાં નામાં જિંદગી નીકળી ગઈ, મરી ગયા। આ તત્વને જે સમજ્યા વગર કોઈ દિવસ નિરાકુળતા પ્રગટે જ નહીં। અને જ્ઞાનીના દાખલા ન લેતા કે કૃપાળુ દેવના અંતરમાં બધી સમજ હતી જે તારામાં નથી, તો ખાલી દાંડિયા લે છે કે દે છે ખબર નથી। આમ દાંડિયા લઈ લઈને, અરે કૃપાળુ દેવને તો શ્રદ્ધા હતી અંદરમાં, અંતરમાં કૃપાળુ દેવ બધું સમજેલા પુરુષ હતા। એટલે જ્ઞાનીઓના દ્રષ્ટાંત લઈને સ્વચ્છંદી રંચ માત્ર ન થવું। ઓહો, એમને તો દુકાન પર બેસતા હતા, એમને દુકાન પર બેસતા હતા, એમને તો આમ કરતા હતા, આમ કરતા હતા,
પણ એમના અંતરમાં જે હતું ને એ તારે નથી. હો હે આવી વાત છે. કાલે સવારે પરીક્ષા છે, કલ સુબહ परीक्षा है. और बच्चा खेलने गया, माँ ने उसकी पिटाई की. पिटाई करनी ही चाहिए कि खेलने क्यों गया. कि मम्मी मैं अकेला थोड़ी खेल रहा था, मेरे फ्रेंड भी थे ना, वो भी खेल रहे थे. उनके साथ में मैं नहीं जाऊंगा. अरे तेरी कल परीक्षा है, तो मेरी परीक्षा है तो मेरे फ्रेंड की भी तो परीक्षा है, वो भी तो गए थे. अरे उसने पूरी साल भर पढ़ाई करके सब याद कर लिया है. तू तेरा कुछ भी नहीं था, तेरा तो लास्ट मोमेंट अभी बाकी था, अभी तुझे पढ़ना बाकी था. तो कृपालु देव ने तो पूरा काम कर लिया है और तुम डांडिया लेके खड़े हो गए. बहुत मीठा लगेगा, अभी मीठा लगेगा. ये सब नाचना हो कृपालु देव के सामने बहुत अच्छा लगेगा, मगर ये मोक्ष मार्ग नहीं है. ये थोड़ी देर के लिए तुम्हें आनंद देगा, उछल कूद कराएगा, खुश करेगा, मगर जिसके लिए मनुष्य भाव मिला वो काम नहीं होगा, वो काम अधूरा रह जाएगा. वो 608 में नंबर तेरा नहीं लगेगा. આટલું સાંભળ્યા પછી પણ એકાંતવાદીઓને શ્રદ્ધામાં આ વાત નથી આવતી. આ તો કોઈક આના જેવા બેસે, આ બધા આના જેવા. મારું રતન છે, બધાને હિંમત નથી આવતી આટલું નાચવા, ગાવા, કૂદવા, ઉછળવા. એક આવું તત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી અને જિંદગીમાં હવે ધોળા વાળ આવી ગયા. ડાઈ ન કરો તો ટકો દેખાય. कैसा ये सूक्ष्म स्वरूप. 2 बात बताई. कुम्हार ने मटके को बनाया, चाक के द्वारा बनाया, ग्राहक के लिए बनाया, पात्र में से मिट्टी निकाल के बनाया और जमीन पर बनाया. ये 6 कारक है. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण. नाम याद रहेंगे किसी को? હા, એ તો નાનપણથી યાદ કર્યા હશે ને, અત્યારે યાદ નથી થયા. સાચું કે નહીં? હા, કારણ કે આટલા જલ્દી યાદ થતા હોય તો આ મારી પાસે તો બેઠા હો ને, ક્યાંક બીજે પ્રવચન આપતા હો. આવો છે, આટલી આવી સૂક્ષ્મ વાત છે. આ બધી એટલા માટે અજાણી ન રહી જાય એટલે બધા એંગલથી આ વાતને ખોલી રહ્યા છે. અને કૃપાળુ દેવના સ્થાનોમાં જશું ને ત્યાં તો તમને હજુ મહિમા એવી આવશે કે કૃપાળુ દેવને ये क्या गजब कर दिया. व्यवहार के साथ में उनके अंतर में जो बात थी, ये दुनिया वालों ने वो अंदर की बात को क्यों निकाल दिया, ये समझ करके नहीं समझ में आएगी. अरे तुझे समझानी नहीं है क्योंकि तुझे अपना धंधा चलाना है. तत्व तो यही है, ये तत्व है. पूरा. ओ हो. बस की बहुत खोज कर रहे हैं, एयर कंडीशन बस नहीं मिल रही है. चलेगा विदाउट एसी बस? वैसे बरसात के दिन है, ठंडक है, बहुत गर्मी नहीं है, चलेगा? किनको नहीं चलेगा? खबरदार. वो तो कोई हाथ ऊंचा करेगा मेरे को नहीं चलेगा, उसको अभी यहां रहना है. नहीं, कोशिश कर रहे. एसी की बस मिल जाएगी तो सब शांति से जाएंगे, बाहर की आवाज नहीं आएगी, डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रवचन सुन पाएंगे शांति से. देखो जो होगा, मगर तैयारी में रहना. कहीं पर भी बीच में रुक सकते हैं, उत्तरसंडा के जंगल में, क्योंकि प्लान हमने ऐसा ही किया है. टाइम टेबल पूरा रेडी हो गया है.
कहीं पर भी बीच में रुकेंगे, बैठ जाएंगे। कृपालु देव जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, जहां जंगलों में विचरण करते थे, वही तो आनंद लेना है। हे कृपालु देव, हे कृपालु देव। ओ हो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान અને અધિકરણ, આમાં બે નથી, एक संबंध और एक संबोधन। ये संबंध संबोधन वो जो व्याकरण में आता था ना, तो विभक्ति होती है 8 और कारक होते हैं 6। ऐसा तो 2 क्यों निकाल दिए? वैसे तो 7 विभक्ति है, वो तो संबोधन है। वो 7 में वो एक संबंध नाम की भी विभक्ति है, उसको निकाल दिया। का, के, की, ऐसा। नो, नी, नु, ना, ऐसा समझ में आया ना? संस्कृत में 6ठी विभक्ति है। नहीं पता होगा, पढ़ने नहीं गए ना संस्कृत। वो संबंध नाम की विभक्ति इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, कल जाकर के इसमें कोई पंडित भी सुनने वाले होंगे, सुनते ही है, वरना 1-1 घंटे में 2-2 हजार कौन होते हैं? वो सुनेंगे, अच्छा है उनके लिए, ये सब उनके लिए, भविष्य में आने वाले सभी जीवों के लिए, इसलिए बंद नहीं कर रहा हूं। तो भी रोज रोज नहीं दिखता है तो भी मैं बंद नहीं करता हूं, क्योंकि एक सिलेबस ये पूरा समय सार का जो भाव है गहरा, जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, वो अभी बाहर आना चाहिए। तो गुरुदेव ये इस तरह से, गुरुदेव कहाँ अभ्यास किया था गुरुदेव ने? कर्ता कौन, कर्म कौन, करण कौन, फिर उसमें विभक्ति में क्या, गुरुदेव को पता था, मगर इतना नहीं था। तत्व की बात बराबर थी, व्याकरण के थोड़ी ज्ञाता थे। कौन सा छंद, कौन सा अलंकार, ये सब नहीं जानते थे। इसलिए ये सब जो पंडित होकर के जो सीखे हैं, उनके लिए खास ये कहता कि ये जो है राम रामो रामा, ये रूप आते ने, कोने आवड़े छे? आवड़े संस्कृत ना रूप? भूल गए ने? कई वांधो नहीं, હું ભૂલી ગયો। तो संबंध नाम की विभक्ति है, मगर संबंध नाम का कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध, जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध ही नहीं है, तो इसको कारक में से हटाओ, हटा दिया, उस संबंध को लिया ही नहीं, है ही नहीं कोई संबंध। 6 कारक है। तो ये बात हुई मटके की बात, मटके की बात कि कुम्हार ने मटके को बनाया किसके द्वारा? चाक के द्वारा। किसके लिए? ग्राहक के लिए। किसमें से? पात्र में से मिट्टी निकाल करके, पात्र में से मिट्टी निकाल, कहां से निकाली मिट्टी? वो पात्र में से ऐसा होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में से अधिकरण में। ये में शब्द लगता माने ये, कर्ता माने ने, कर्म माने को, करण माने से, संप्रदान माने के लिए, अपादान माने में से, और अधिकरण माने में। तो कुम्हार ने मटके को चाक द्वारा ग्राहक के लिए पात्र में से जमीन पर या में बनाया, वो मटके को बनाया, वो को पहले ले लिया था कर्म में। ऐसे ही शिष्य ने क्या पाया? अज्ञानी ने क्या पाया? आत्मा को जाना। आत्मा को जाना किसके द्वारा जाना? कि गुरु के द्वारा जाना। किसके लिए जाना? कि मोक्ष पाने के लिए जाना। और 608 में और का नंबर लगे मैं जाऊं तो उसके लिए जाना।
किसमें से जाना? कि शास्त्र में से जाना। कहां जाना? कि वांकानेर में जाना, कि सोनगढ़ में जाना। तो वो हो गया सब व्यवहार ये। मगर आत्मा को जाना तो आत्मा ने आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में से आत्मा में जाना, ये सब आत्मा में घटित होगा। वो निश्चय षटकारक है। और वो जो अलग अलग में होता है उसको व्यवहार षटकारक कहते हैं। અઘરું પડે? સહેલું છે, સમજવું સહેલું છે, યાદ કદાચ રે ન રે, मगर समझना सरल। ज्ञान का ऐसा स्वरूप, ज्ञान ज्ञान को जानता है। भगवान आत्मा का ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान से जानता है, किसी और से नहीं, गुरु से थोड़ी जाना, ज्ञान से जाना। किसके लिए जाना? वो ज्ञान वो किसको देता है? वो ज्ञान की जो जानन पर्याय वो किसको, पर को देती है कि अपने को? वो मटका तो ग्राहक को दिया, मगर ये जानन तो अपने को ही है। और कहां से निकली? कोई शास्त्र में से कि अपने में से ही उत्पन्न हुई थी। और कहां रह करके? आधार क्या था? कि आधार तो स्वयं ही था, कोई शरीर के आधार पे थोड़ी हुई थी कि सपोर्ट किसी का लिया हो, अपने ही आश्रय से, अपने ही आधार से। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति, ये भगवान आत्मा को ग्रहण करना, ये इतना स्वतंत्र है। फिर भी ये कहा बस ऐसा है। भाव समझे कि नहीं? भाव, ओहो, यही भाव है, ये न्यायक भाव। इसमें परतंत्रता नहीं है, किसी भी पर द्रव्य की परतंत्रता नहीं है, पराधीनता नहीं है। ओ, ठीक है, अभी हमें तैयारी भी करनी है। जगह बिल्कुल नहीं हो, 65 लोग के नाम हो गए, अभी जगह बिल्कुल नहीं है। किसी को आना है तो थोड़ी जगह करो। हाँ, एक બીજા કોઈ છે? 15 જણા તૈયાર કરો, 15 તૈયાર કરો તો હું નવી બસ કરું, નહીં તો એક જણો હોય તો પછી 15 જણાને પૈસા આપે। सीधी बात है। तो देखते हैं, यदि किसी के ऐसा खाली वेटिंग में नाम लिख करके रखेंगे, बराबर है, कोई पक्का मत समझना। यदि वेटिंग में नाम लिखेंगे, किसी की बहुत भावना होगी, यदि हो गए चलो ना, 10 भी हो गए, 15 भी हो गए तो कुछ कर लेंगे, क्योंकि किसी को निराश तो करना नहीं है। और सब जगह इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी तीर्थों में आज हमने बात की थी, वो वड़वा में जो जिन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र के दर्शन कराए ना, वो वहां के जो ट्रस्टी थे, आज आवाज सुन के उनको ऐसा लगा, मोटा भाई को बोल रहे थे, हम सब साथ में बैठे थे ना, अरे उनकी स्थापना किए गए आत्मसिद्धि उनके सामने ही बैठा हूं, शास्त्र के सामने ही बैठा था, उनको ही याद कर रहा था। ओह, आपके पास में ही आ रहे हैं ये, है? मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे थे, वही तो, अंदर से इतना अहोभाव आ रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो अंकल के साथ में, बहुत 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 साधर्मी जीव, इतना वात्सल्य। 80 साल की उम्र हो गई होगी, मगर बहुत बहुत प्रेम।
उन्होंने ही आत्मसिद्धि शास्त्र के दर्शन कराए थे कि आप रखो, खोलो, एक एक पन्ने को देखो, उसको स्टडी करो। मैं बैठ गया था उनके उनके माध्यम से। ओहो, इसके लिए भी सौभाग्य चाहिए। हे परम कृपालु देव, ये सब आपकी ही कृपा है, एक ओर से आपकी ही कृपा है। और ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञान के लिए, वो सब अंदर में ही जानता है। तो ये व्यवहार क्यों कि वो निभाने वाला वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो राग है। तो राग को राग का काम करने देने, तू क्यों बीच में जा रहा है? राग को दूर करने वाला तू कौन? समझ में आया? वो भाव समझना। आज सुबह मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी एसिडिटी हो गई है, तो पर्यूषण में क्या, तो भी एक मूर्ख ने मुझे फिर मैसेज भेजा, आपके पास में है ना, वो मूड है, मूर्ख है, वो मेरे भाव को ही नहीं समझते, खाली दृष्टांत देने के लिए, तो भी मूड कि आप ऐसा करो, उकाला बना लो, ये करो। आज सुबह जो एग्जाम्पल दिया था उसमें मुफ्त की सलाह दे दी। अरे थोड़ा भाव तो समझो कि जो बात बताई जा रही है, मन नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। अभी मेरा गला बहुत खराब है, एसिडिटी नहीं है, गला खराब है, तो इसके लिए क्या किया जाए? खबरदार किसी का मैसेज आया तुम्हारी कसौटी खाली इसलिए करता हूं, तुम चुप रहना सीखो, चुप। आज शाम को भूखा इनकी वजह से रहा हूं। मैंने कहा कि ये नहीं, तो भी एक शब्द भी नहीं, जरूरत हो उतना बोलो, वरना चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी ज्यादा नहीं। नहीं तो नहीं, बस कुछ भी मत बोलो, एक शब्द। और आज तो मौन का दिन है, कम से कम आज के दिन तो चुप रहते। अभी तो रात हो गई है, तो रात में तो कंठील, कंठील रात को चलती है ना दवाई के रूप में। क्या करना चाहिए बताओ? देखो सब हाथ ही जोड़, बहुत खुश हूं मैं। हे चैतन्य परमात्मा, आप सभी परमात्माओं के साथ में ऐसा अद्भुत सत्संग करके मैं अपने को धन्य अनुभव करता हूं। आप जैसे माता पिता नहीं मिले होते तो मैं कहां होता, कि जिनके साथ में ऐसी न्यायक देव की बात बुढ़ापे में भी सुनने के लिए आप बैठे हो। मैं आपका ऋण अनंत काल तक, अनंत काल तक केवल ज्ञान में जानूंगा। आपका ऋण सदा रहेगा। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित